जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अगर बात करें इंटरप्रेटर की डिफिनीशन की, तो यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है। पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। एन इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन in a high level language without converting it into machine code. In programming, we can execute a program in two ways: first through compilation and secondly through an interpreter. The common way it use a compiler. बेसिकली इसके पहले हमने कंपाइलर की बात की थी, जहां पर हम लोग क्या करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती थी उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में, जो हमारा मशीन कोड है उसमें कन्वर्ट करते थे। तो वो हमारा क्या होता था, एक मेथड होता था हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का। लेकिन एक हमारा मेथड और होता है जो हमारा इंटरप्रेटर होता है। ये क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा देता है बिना कन्वर्ट किए मशीन कोड में। तो हम वहाँ पर क्या यूज करते थे, कंपाइलर। कंपाइलर से हम लोग यूज करके उसको मशीन कोड में करते थे और मशीन कोड को हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ जाता था और आगे हमारा प्रोसेस प्रोसीड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं तो ये हमारे डायरेक्टली जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको एग्जीक्यूट करवा देता है बिना किसी कन्वर्जन के, बिना किसी मशीन कोड के कन्वर्जन के। तो यहाँ पर इसीलिए बात की गई है कि इसके दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है कंपाइलेशन मेथड, दूसरा हमारा होता है थ्रू इंटरप्रेटर के। तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाला मेथड होता है, जो कॉमन मेथड होता है, वो हमारा कंपाइलेशन वाला होता है, जो हम कंपाइलर के हेल्प से हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर इंटरप्रेटर की। तो यहाँ पर एडवांटेज की अगर बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे जो इंटरप्रेटर की, तो यहाँ पर क्या होता है, ए प्रोग्राम विल रन इवन इफ इट इज नॉट फिनिश्ड। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने एक भी लाइन यहाँ पर लिख दी तो क्या होगा, वो आगे हमारा रन कर सकता है। लेकिन हमारा जो कंपाइलेशन में था, जो हमारा कंपाइलर में था, वहाँ पर अगर कंप्लीट नहीं होता हमारा प्रोग्राम तो वो रन नहीं करेगा, वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। कोई भी एरर आएगा तो वो एरर शो करेगा। Easy to spot error during the translation as it tell you which line error is on. बेसिकली यहाँ पर यह भी बता देगा कि जब हमारा कोई एरर होता है हमारे प्रोग्राम में तो ये ईजिली बता देगा कि कहाँ पर कौन सी दिक्कत है और किस लाइन में दिक्कत है, ये भी यहाँ पर ये बता देगा। प्रोग्राम विल रन एज सुन एज फर्स्ट लाइन इज ट्रांसलेटेड। जैसे ही हमारा अगर फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट हो जाता है तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पर रन कर सकता है। तो ये हमने यहाँ पर बात की हमारा इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसका वर्क क्या होता है, हमने इसको यहाँ पर डिटेल में समझा।